हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्लास कर ली थी। आज हमारी ज्योमेट्री की दूसरी क्लास है और हम इसमें ज्योमेट्री के बेसिक शब्दावलियों यानी कि बेसिक वोकैबुलरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे और कौन कौन से शब्द हमें जानने की ज़रूरी है ताकि हम आगे आने वाले कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनकी मदद ले सकें। ठीक है, चलो बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट के बारे में, कल हम लोगों ने पढ़ा था लाइन के बारे में, फिर हमने पढ़ा था एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल कौन कौन से होते हैं बताया था। जीरो एंगल पढ़ा था, फिर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृहत कोण। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था संपूर्ण कोण। ये सारे कोण हमने पढ़ लिए थे। तो बच्चों आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन बच्चों बताएंगे आप लोग, पेपर में पूछा गया 270 डिग्री का कोण किसका उदाहरण है, किस कोण का उदाहरण है, किस कोण का उदाहरण है, किस कोण का उदाहरण है बताएंगे जरा। पहला ऑप्शन था उसमें संगत कोण, दूसरा था अधिक कोण, तीसरा था आपका प्रतिवर्ती कोण, और चौथा था संपूर्ण कोण का। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा। ये पेपर शायद ये क्वेश्चन शायद यूपी टेट में पूछा गया था। ठीक है, यूपी टीईटी में। बताएंगे कौन सा आंसर होगा इसका, आप बताएंगे। तो बच्चों जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि आपको नामों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नामों को नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यूपी टेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इसके अर्थ को जरूर जानना होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये उदाहरण है प्रतिवर्ती कोण का, जो कितना होता है, इसे बृहत कोण भी कहते हैं, वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण जो होता है। प्रतिवर्ती कोण जो होता है ये होता है बच्चों आपका 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा वृहत कोण कहलाता है। आप इसे नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके लिए जरूरी है जानना। ठीक है, चलो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, आगे अपने कोर्स को बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक, या फिर इसे पूरक भी बोल देते हैं बच्चे, पूरक। इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, TRY होगा बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा होगा बच्चों हमारा समपूरक कोण, समपूरक कोण, जिसका इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो बच्चों ये दोनों होते क्या हैं, इन्हें हमें समझना है। ठीक है, तो बच्चों आप ये बात याद रखेंगे, जब भी दो कोणों का योग, अगर हमें दो कोण दे दी जाए, अल्फ़ा मान लिया और बीटा मान लिया, अगर इन दोनों कोणों का योग हमें 90 दे दिया जाए तो ये दोनों क्या होंगे, कोटिपूरक होंगे। अगर दो कोणों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा मिलाकर दे दिया जाए 180 तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, समपूरक कोण होंगे। क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। बात समझ में आ गई। आप इसे अपने ध्यान में जरूर बैठा लेंगे क्योंकि इस पर आपके यूपी टेट में ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। चलो बच्चों आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, इसी के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, दो संपूरक कोणों का अंतर
दो संपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री हो तो उनमें से एक कोण होगा, एक कोण होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे, पहला था ऑप्शन 102, दूसरा ऑप्शन था बच्चों 65 डिग्री में होगा, तीसरा था 68 और चौथा था बच्चों 72, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। तो बच्चों देखो, आप बेसिक से तो कर ही लोगे, थोड़ा सा हम कुछ दूसरा तरीका देखते हैं कैसे लगता है। देखो जैसे, अच्छा मान लीजिए संपूरक का क्या मतलब होता है, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। आपने कहा कि सर दोनों कोणों का योग मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। अच्छा मान लो दोनों बराबर होते तो आप कहते हैं सर ये 90 होगा और ये भी क्या होगा, 90 होगा। जाहिर सी बात है, अल्फा 90 बीटा 90 दोनों मिला के कितना 80 संपूरक हो सकते थे, लेकिन बराबर होते। तो आपने कहा दोनों का अंतर 44 है। अच्छा बच्चों, अगर आप इसमें से 22 उठा कर ले आओगे, ठीक है, तो इसमें 22 जुड़ जाएगा। इसमें से आपने 22 इधर ट्रांसफ़र किया, इसमें इसका 22 जुड़ गया और इसमें 22 कम हो जाएगा, तो ये इसमें 22 जुटेगा, इसमें 22 क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 2 11 112 होगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 68। कितना हो जाएगा, 68 होगा। तो बच्चों अब देखो इनके बीच का अंतर कितना आया, 44 आया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो बच्चों कह रहा है इनमें से एक कोण होगा, इनमें से एक कोण कितना है, 68। आपका ऑप्शन नंबर 3 है। बेसिक से तो बच्चों सब कर देगा, लेकिन जो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं, वो ये अप्रोच है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, इनका बेसिक देख लेते हैं। आप बेसिक देखेंगे, कहेंगे मान लो पहला कोण अल्फ़ा है, दूसरा कोण बीटा है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों। आप कहेंगे सर अल्फ़ा और बीटा मिला के 180 होता है, भाई संपूरक कोण है, ठीक है। और उनका अंतर दे रखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा दे रखा है बच्चों कितना, 44 डिग्री। ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें से घटा लेते हैं, प्लस का बीटा माइनस का बीटा कट जाएंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 में से बच्चे 44 घटाओ, कितना आएगा, आएगा बच्चों 136। कितना आएगा, 136। अब बताना बच्चों अल्फ़ा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा बराबर होगा 2 अल्फ़ा बराबर 136, तो अल्फ़ा बराबर कितना होगा बच्चों, ये होगा 68 डिग्री। यही होगा आपका उत्तर, ठीक है। ऑप्शन में बच्चों 112 डिग्री भी हो सकता था, ठीक है, ये 102 डिग्री है। अगर यहाँ पे एक होता तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, तब ये ऑप्शन नहीं दिया होता। बात समझा गए, दोनों में से कोई एक एंगल जरूर दे देगा, तो 68 देगा, 112 दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच्चों इसी पे देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आप इसे नोट कर लेंगे, फिर मैं इसे मिटा के आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन इसी पे और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये दे देता, ये बेसिक तरीका सब कर लेंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा और अच्छा पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है। अगर ये देता 54 54 देता तब क्या करते हैं आप, 54 देता तब क्या करते हैं आप, तो कहते हैं सर अगर मान लीजिए कोण 90-90 होते तब भी वो संपूरक होते, लेकिन 54 इसको देना है, 54 इनको अंतर रखना है, तो इसमें से मैं अगर 27 लेकर आऊँगा तो इसमें 27 जुट जाएगा और इसमें क्या होगा, 27 घट जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ये हो जाए 9 2 11 117 हो जाएगा, और 90 में 70 घटाओ बच्चों कितना आएगा आपका, 63 आएगा। कितना आएगा, 63। अब ये दोनों एंगल हमारे बच्चे हो गए, ठीक है। तो आप कहेंगे इन दोनों में से कोई एक कोण दे देता है, या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, दोनों में से कोई एक देगा, पूछ लेगा क्या, बताओ क्या है, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। अब मैं इसको घटा के कर रहा हूँ 68। अगर ये 68 दे दिया जाए तब आंसर क्या होगा, आप इसे मुझे देख कर बताएंगे करके, ठीक है। आप बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन एक बात जानना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2015 में, CGL 2015 में, ठीक है। ये और यूपी टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, पूरक संपूरक पे तो क्वेश्चन झोले भर भर के पूछते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट का उठा लेते हैं, यूपी टेट, ठीक है। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका मतलब ये यूपी टेट में मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी रेलवे में नहीं आ सकता, अब ये SSC में नहीं आ सकता, ये छाप हो गया इसका, नहीं बच्चे। मेरा क्वेश्चन उठाने का ये मतलब होता है कि ताकि इस बैच को कोई भी बच्चा देख रहा हो, ठीक है, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, कहीं का भी हो, उसे नॉलेज तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो बच्चे इसलिए मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, पूछा गया क्वेश्चन 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर। क्वेश्चन था 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है,
बच्चे राइटिंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी लिखना होता तो राइटिंग खराब हो जाती है, ठीक है। दो कोटि पूरक कोणों के अंदर 40 है तो दोनों कोण क्या होंगे, तो दोनों कोण क्या होंगे, ये क्वेश्चन था बच्चों। आ जाओ देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि या तो आप बेसिक से कर सकते हैं या तो जो मैंने तरीका बताया उसको अप्लाई कर लो। अच्छा बताओ कोटि पूरक, मैं जो बता रहा था कि आपको बेसिक जो टर्म्स हैं उनको जानना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको कोटि पूरक का मतलब ना मालूम होता तो आप कर पाते, नहीं कर पाते। तो बच्चों किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़िए उसके पहले बेसिक नॉलेज को उठाइए, ठीक है, कि क्या क्या टर्म यूज होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें भूगोल में प्रायद्वीप क्या होता है, मान लीजिए आ गया प्रायद्वीपीय भारत, तो आपका पहला काम है पहले जानो प्रायद्वीप क्या होता है, तब आप आगे बढ़ो, तब जान पाओगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। आपको प्रायद्वीप पता नहीं है, आप प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप अगर मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में क्या क्या टर्म यूज होते हैं उनको पहले जान लो, ठीक है। आ जाओ, तो मैंने जो तरीका बताया था बच्चों, बताया था कि दो कोटि पूरक कोण है, यानी कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप कहते हैं अगर आधा आधा होते तो 45-45 होते, अगर आधा आधा लेते तो 45-45 लेते, सही है। लेकिन क्या उनका अंतर कितना करना है, 40 करना है। तो बच्चे अगर आप इसमें से उठाकर इसको 20 दोगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा और ये माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों जब आप इसमें से 20 उठा के दे रहे हो ना तो ऑटोमेटिक ये 20 ज़्यादा ये 20 कम, अंतर कितने का हो जाएगा, 40 का। ये बात आपको समझना पड़ेगा, शिफ्टिंग मेथड इसे बोलते हैं, ठीक है। ये 5 हो गया बच्चों, 4 2 6 हो गया और ये 5 हुआ, ये 2, 65 और 25 डिग्री दोनों क्या होंगे, कोण होंगे। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन था बच्चों, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको ये तरीका लगाने आ गया तो, ठीक है, आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रहा, आपको बेसिक लगाना चाहते हैं तो आप कहेंगे वही अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो आप कहेंगे बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा इक्वल टू कितना होगा 130, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 65। अगर अल्फा 65 हो गया तो बीटा कितना हो जाएगा बच्चों 25, यही होगा आंसर, नोट कर लेंगे। दोनों तरीके मैंने बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वही कर लीजिए। लेकिन अगर आपको तेज बनना है, तेज करना है तो आपको जो मैंने तरीका बताया उसे अपनाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था 132 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों 68 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, कोटि पूरक कोण क्या होगा, क्या होगा, ये था। तो बच्चों मैंने अभी बताया समपूरक का क्या मतलब होता है, जब दो कोण समपूरक होते हैं तो उनके बीच का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बच्चों अगर एक कोण 132 हो गया तो दूसरा कोण होगा 180 माइनस 132, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, ये 58 डिग्री इसका दूसरा समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक। अब बच्चों इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत तो है नहीं, आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। अगर ये दे दिया होता तो 180 में से इसको घटाते तो ये निकल जाता हमारा। बात समझ आ गई। कोटि पूरक का क्या मतलब होता है बच्चों, कोटि पूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक कोण 68 है तो दूसरा कोण होगा 90 डिग्री माइनस 68 के, कितना होगा बच्चों 90 में से 68 घटाएंगे कितना आएगा 22 डिग्री, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लेंगे आप इसे। क्या है इन क्वेश्चन में बच्चों, कुछ भी नहीं है। चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, एक कोण का मान इसके संपूरक के मान से दोगुना है, ठीक है। तो दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण क्या होगा। तो बच्चों इस कोण की वहां पर तो आ जाओ बच्चों,
ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन था एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान से दोगुना है, तो इस कोण का माप बताओ, इस कोण का मान बताओ। किस कोण का मान बताओ बच्चों, पहले तो ये बताओ कि इस कोण का मान बताओ, मतलब जो कोण दोगुना है उसका मान बताओ। बात समझा गई बच्चे? देखो, आप रीजनिंग पढ़ो या आप मैथ्स पढ़ो, आपको लैंग्वेज की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते हो, इसका उसका क्या किसका क्या मतलब है, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे आपको ध्यान से पढ़ना होगा, एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान के दुगुना है, ठीक है। जो दुगुना है उसी का मान बताना है, ठीक है। इस कोण का मान बताओ, ठीक है। अगर पूछा दूसरे कोण का मान बताओ तो आप उसका बताते हैं जिसका दुगुना है, ठीक है। ये बात लैंग्वेज समझेंगे। तो बच्चों चलो देख लेते हैं, कह रहा है अब देखो बच्चों मैं इसमें बेसिक बताऊंगा और आपको जैसे आपको करना है पेपर में वो भी बताऊंगा। पहले मैं आपको पेपर में कैसे करना है वो बताऊंगा, फिर आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, ठीक। आ जाओ x मान के। तो बच्चे बताओ, अगर मान लो कह रहा है एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान से दोगुना है, तो कह रहा है अगर मैं आपको जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मान लो पहला एंगल 1 होता तो दूसरा एंगल क्या होता, 2 होता। यही तो है, एक कोण का माप दूसरे कोण के माप का दुगुना है। अगर ये 1 होता तो ये 2 होता, ये 2 होता तो ये 4 होता, ये 3 होता तो ये 6 होता, ये 50 होता तो ये 100 होता। बस समझा गई? तो अगर ये 1 है तो दूसरा वाला क्या है, 2 है, ठीक है। अच्छा बताओ दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है, आप कहोगे 180। तो कहोगे सर इसको मिला दे तो हमको कितना बनना चाहिए, 180 के बराबर। तो आप कहेंगे कि सर 2 + 1 की वैल्यू कितने के बराबर, तो आप कहेंगे 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो यानी कि अगर आप निकालेंगे 1 की वैल्यू तो आपका 3 से भाग चलेगा, कितना आएगा, 60 डिग्री के बराबर। यानी कि हमारा जो एक वाला एंगल होगा उसका मान होगा कितना, 60 डिग्री, और इसका दुगुना कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो हमारा पूछा कहता है इस कोण की माप, मतलब कि दुगुने वाली कोण की माप, तो दुगुने वाली कोण की माप कितनी होगी, 120 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस समझिए बच्चों, पेपर में आपको ऐसे करना है, आपको XYZ नहीं मानना है, क्योंकि आप XYZ माने तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं। आ जाओ इसको x मान कर लेते हैं। कह रहा है एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान से दोगुना है। तो मान लिया अगर संपूरक कोण कितना होता है, x होता, तो दोगुना कोण कितना होता, 2x होता कि नहीं होता। एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के दुगुना है, ठीक है। तो ये 2x होता तो ये x होता, तो दोनों का योग कितने के बराबर बच्चों, कहोगे 180 के बराबर। दोनों संपूरक कोण है तो 3x बराबर कितने के, 180 के, यानी कि x बराबर कितने के, 60 डिग्री के। एक कोण 60 डिग्री तो यानी कि 2x वाला कितना आएगा, 2x बराबर कितना आएगा, 120 डिग्री। ये दोनों क्या होंगे, संपूरक होंगे कि नहीं होंगे। तो बच्चों हमारा एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। यहाँ से भी होगा। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस तरीके से जाइए, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। उस कोण का माप ज्ञात करिए जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। अब बच्चों आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि ये जो बात कर रहा है यहाँ पर वो छोटे कोण की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, अब मैं फिर से वही कहा कि आप क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, लेकिन जल्दी कौन करता है, ये डिफरेंस डालता है पेपर में, ठीक है। कह रहा उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। तो जब बच्चों आपको मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 1/4 का क्या मतलब होता है। 1/4 का मतलब होता है ये जो होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। और ये वैल्यू होती है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात हो, ठीक है। मैं हमेशा आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा रेशियो में, ठीक है। तो बच्चों ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो और उसका 1/4 का मतलब अगर पहली वैल्यू 4 होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, उसका 1/4 यानी कि 1 होगी, ठीक है। तो ये 4 है और ये 1 है। उस कोण का माप ज्ञात करिए जो अपने संपूरक का 1/4 गुना है। तो बच्चे अगर मान लो हमारा एक कोण कितना हो, 4 हो, तो उसका 1/4 कितना होगा, 1 होगा। बस समझ में आ गई। अरे 4 का 1/4 कितना होगा, 1 के बराबर ही तो होगा। तो कह रहा है अगर एक कोण 4 हो तो दूसरा कोण कितना होगा, 1 होगा। और दोनों का योग कितना होगा बच्चे, दोनों का योग होगा 5, और जो कि किसके बराबर होगा, संपूरक। संपूरक का मतलब कितना होता है, 180 के
बराबर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 5 की वैल्यू 80 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, कितने के बराबर आएगा बच्चों, 36 के बराबर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक कोण कितना होगा, 36 का होगा। तो 4 कोण कितने के बराबर होंगे बच्चों, आप निकाल लेंगे 24 और 144 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे बच्चों, समपूरक होंगे, ठीक है। तो एक कोण होगा 144 के बराबर, एक कोण होगा 36 के बराबर। आपको बात समझ में आ गई। अब आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसे नोट कर लिए। मैं आपको बेसिक से भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होगी, वो बेसिक से भी चीज़ों को जानना चाहते होंगे, तो मैं बताऊँगा जरूर, ठीक है। उस कोण का माप ज्ञात करिए जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर जो हमारा ये कह रहा है कि अगर एक कोण x है तो दूसरा कोण 1/4x है, यही तो होगा। एक कोण दूसरे कोण का 1/4 है, तो दोनों का योग कितने के बराबर होगा बच्चों, आप कहेंगे 180 के बराबर, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो अब जब इसे ऐड करेंगे बच्चों, तो आपको एलसीएम यहाँ पे 1 लिखा होगा, तो आपका एलसीएम मिलेगा 4 के बराबर। ये होगा 4x + x = 180 के बराबर। तो आप कहेंगे सर ये 5x बट्टा 4 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 180 × 4/5, 36 से ये 5 से कटेगा 36 × 36 चौका 144 डिग्री। ये हमारा होगा बड़ा वाला कोण, मतलब ये कोण, और इसका 1/4 144 का 1/4 कितना होगा बच्चों, 36 डिग्री। कितना होगा, 36 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, दूसरा कोण होगा। नोट कर लेंगे आप। ये था बेसिक तरीका बच्चों। तो मैंने कहा कि आप बेसिक से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आगे वही जाएगा जो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, वही पेपर में आगे जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक कोण अपने पूरक से 2 गुना बड़ा है, एक कोण अपने पूरक से 2 गुना बड़ा है, तो कोण क्या होगा। तो कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक से 2 गुना बड़ा है। अगर मान लो एक कोण 1 होगा, तो दूसरा जो पूरक कोण होगा वो 2 होगा। ये तो कह रहा है एक कोण, ये वाला कोण अपने पूरक का 2 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये अगर 1 होगा तो 2 होगा, और दोनों का योग कितना होगा बच्चों, पूरक है, मतलब कि 90 डिग्री के बराबर, हाँ कि ना। तो 2 और 1 3 की वैल्यू कितने के बराबर, कहोगे 90 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर बच्चों, 30 के बराबर, ठीक है। ये 1 की वैल्यू आ गई। तो पूछा क्या है, एक कोण अपने पूरक से 2 गुना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा वाला पूछा है, ठीक है, यानी कि दूसरे की वैल्यू पूछी है। तो 2 की वैल्यू कितने जाएगा बच्चों, 1 की वैल्यू 30 और 2 की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें यूज कर रहा हूँ आपका रेशियो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर देता है ये, ठीक है। और मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ, ताकि जिसको बेसिक से करना हो बेसिक से भी सीख ले। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण है लैंग्वेज। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, तब तक आप कौन सा कोण पूछा ये नहीं निकाल पाओगे। बात समझ आ गई। तो हमारा उत्तर इसमें कौन सा होगा, एक कोण अपने कोण से 2 गुना बड़ा है, ठीक है, 2 गुना बड़ा वाला मतलब कि 60 वाला, ठीक। इसको बेसिक से करना हो बच्चों, तो आप कहेंगे अगर मान लो एक कोण हमारा x हो, तो दूसरा इसका 2 गुना यानी कि 2x होगा, और दोनों का योग कितना होगा बच्चे, 90 के बराबर। तो हमारा 3x की वैल्यू 90 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू हमारे 30 के बराबर, यानी कि 2 गुना बड़ा वाला 2x होगा, यानी कि 60 के बराबर। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। नोट कर लेंगे आप। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक कोण का संपूरक उसके कोटि पूरक का 3 गुना है, तो वह कोण है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। आजा बच्चों, लिखा हुआ एक कोण का संपूरक कोण। अच्छा, मैंने मान लो कोण x है, मैंने कहा मान लिया कोण x है, तो एक कोण का संपूरक, तो यहाँ तक पहले खत्म करते हैं। इसका संपूरक कोण कितना होगा, तो इसका संपूरक निकालना होगा। तो संपूरक का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो अगर ये कोण x है, तो इसका संपूरक कितना होगा, 180 माइनस x। ये कितना होगा बच्चों, इसका संपूरक होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका संपूरक हो गया। कह रहा है कि उसके कोटिपूरक का 3 गुना है। इसका कोटिपूरक कौन होगा बच्चों, इसका कोटिपूरक कौन होगा, आप कहोगे कोटिपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, इन्हें किसका कोटिपूरक होगा, 90 माइनस x।
ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 90 आपका योग मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया कोटि पूरक, ठीक। कह रहा है कि कोटि पूरक का 3 गुना है, कौन? संपूरक, मतलब कि ये 3 गुना है इसका। अब हमको आपको पता है कि इसमें और इसमें किसी में एक में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो लैंग्वेज को पढ़ेंगे तभी तो गुणा कर पाएंगे। कह रहा है कि इसका संपूरक इसके कोटि पूरक का 3 गुना है, यानी कि ये होगा इसका तिगुना, ठीक है। तो इसमें अगर हम 3 का गुणा करेंगे बच्चों तब इसके बराबर होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो आप कहेंगे इसका संपूरक कितना होगा? 180 माइनस एक्स, ये बराबर है इस कोण के 90 माइनस एक्स के 3 गुने के, यही तो कहा, ठीक है। आप ये सॉल्व कर लीजिए। कहेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? ये 270 माइनस कितना होगा? 3x होगा। आपको दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ बच्चे दिख रहा है, आ जाओ, इसको मैं थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ये 3x इधर आएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 3x, और प्लस के 3x में से x जाएगा, बचेगा कितना? 2x, ठीक बच्चों। ये बच्चे 270 है, ये 180 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 270 में से 180 जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 बचेगा। बच्चे कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री, मतलब कि जो कोण होगा x की वैल्यू कितनी होगी? 45। आप इसे एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हमारा आंसर सही आया है। तो बच्चों देखो, अगर कोई कोण 45 डिग्री है तो उसका कोटि पूरक, उसका संपूरक कितना होगा? 180 में से घटाएंगे कितना आएगा? 135 आएगा। उसका कोटि पूरक कितना होगा बच्चों? 90 में से घटाएंगे इसको, फिर 45 आएगा। तो इसका 3 गुना ये आया कि नहीं आया? आया। तो इसमें जब 3 गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो वही क्वेश्चन था, आपने उसको प्रूव भी कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लैंग्वेज को कितने अच्छे से तोड़ पाते हो, कितना ज़्यादा तोड़ लोगे वही आपका आंसर दे देगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप करेंगे अपने मन से। ये बच्चों बता दें बच्चों, ये क्वेश्चन जान लो, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी टेट में भी आया है और एसएससी सीजीएल में भी आया है। तो ये याद रखिए, किसी क्वेश्चन पे किसी का ठप्पा नहीं है कि ये क्वेश्चन यूपी टेट का, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है। कहीं का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। आपको ज़रूरत है हर एक चीज़ की डीप नॉलेज की, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर आप किसी चीज़ की डीप नॉलेज नहीं रख रहे हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आप पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे तो कुछ नया सीख नहीं पाएंगे और आप बेकार हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आपका काम ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, तभी आप मार्केट में रह पाएंगे, वरना आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे करके बताएंगे। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सीटेट में बहुत बार पूछा जा रहा है, मैं उसे बता देता हूँ, ठीक है। और भी रेलवे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा कोई, मैंने बताया कि कोई ठप्पा तो है नहीं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताओ। डिग्रियों की संख्या, डिग्रियों की संख्या। आप देख लेंगे बच्चे, हिंदी कोई मुझे नहीं आती, डिग्रियों की संख्या बताओ, यही था। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बता दो। तो आपने कहा बच्चों देखो, पहले ये समकोण है, ठीक है। समकोण का मतलब 90 होता है, यहाँ पे संपूरक नहीं है कि आप 180 लिखने लग जाओ, ठीक है। ये समकोण लिखा हो, समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो 3.5 समकोण आप ऐसे लिख लेना भाई, 3.5 समकोण, 3.5 समकोण। समकोण का मतलब बच्चे 90 डिग्री, ठीक है। 3.5 का मतलब 3 सही 1/2 में गुणा कर लेना, ठीक है। 3.5 समकोण, तो 3 और 6 1 7/2 होगा, और उसमें आप गुणा कर रहे हैं 90 का। 2 से कटे कितने बार में? 45 बार में। 45 सत्ते बच्चे कितना बार आएगा? आप इसे गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 280 और 35 280 पर कितना होगा? 315 डिग्री आएगा, यही उसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन पूछा गया, 4 और 2
सॉरी ये 2/3 है, 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, डिग्री बच्चों ये में डिग्रियों की संख्या, ठीक है। आ जाओ देख लेना बच्चों, 4 और 2/3 समकोण, यानी कि 4 धन 2/3 मतलब 4 धन 2/3 यही हुआ, और समकोण का मतलब 90, ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 4 3 12, 12 और 2, 12 2 14 बट्टा कितना जाएगा 3 गुणा 90, यही तो होगा। 3 से काटेंगे कितना आएगा 30 आएगा, तो 14 3 42, 420 कितना होंगे डिग्री होंगे, इसमें आप लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करा देता हूं ताकि आपको आसानी हो। आ जाओ, बच्चों क्वेश्चन लिखा है, वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक के समान हो। पहला क्वेश्चन है आपका, वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक का क्या मतलब होता है बच्चे दोनों कोणों का योग 180, ठीक है। यानी कि दोनों कोण कैसे होंगे 90 90 के होंगे, तभी तो 90 का दूसरा कोण संपूरक कितना होगा 90, और दूसरे 90 का भी दूसरा 90, ठीक है। तो दोनों का योग कितना होगा 180, यानी कि दोनों संपूरक कोण कितने कितने के होंगे 90 और 90 के, तभी तो एक दूसरे के संपूरक के बराबर होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। लिखा हुआ था, वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक से तिगुना है। वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक से कितना है तिगुना है, ठीक है। तो बच्चे आप इसे क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक, ये मैंने बता दिया था, आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। कल मैंने नहीं बताया था ना, कितना बताया था 1, क्या 0? नहीं भाई, मैंने बताया था कि एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे बताया था? मैंने बताया था कि मान लीजिए आपका एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, तो इससे आप कितना भी रेखा खींच दीजिए, ठीक है। ये एक बिंदु से कितनी भी रेखा खींच दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, इससे अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई सरल रेखा खींचनी है तो कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक बताया था कि एक सरल रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, ये भी बताया था। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, 3 से 4 टाइप के, आपको उन्हें पढ़ना है, उन्हें याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, 4 संरेख बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। संरेख का क्या मतलब होता है, बताया था कल। संरेख का क्या मतलब, जो एक ही रेखा में स्थित हो। बच्चे अगर एक ही रेखा में चारों बिंदु स्थित हैं तो 1 2 3 4 एक ही रेखा में स्थित हैं, संरेख है, तो उनसे एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। अब इस रेखा पे आप 8 बिंदु बना दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर ये एक रेखा में है तो उनसे एक ही रेखा खींची जा सकती है, संरेख का मतलब यही तो हुआ, ठीक है। ये भी पढ़ा दिया गया आपको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये मैं बोर्ड पे लिखना नहीं चाहता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यूपी टेट का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, या फिर घटती और बढ़ती दोनों है। आप बताएंगे, बताने तक कल बताया था 2 समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होंगी जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, वो कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं, हमेशा क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, बता दिया था, तो दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 290 डिग्री किस कोण का माप है। 290 डिग्री किस कोण का माप है, बताओ जरा। 290 डिग्री किस कोण का माप है? तो आप कहेंगे सर 290 डिग्री जो होगा वो हमारा बृहत कोण होगा या फिर प्रतिवर्ती कोण होगा। तो यही हमारा प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है। कितना प्रतिवर्ती कोण कितना होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप गठरी इकट्ठा किए जा रहे हो, इकट्ठा किए जा रहे हो, ठीक है। आपको रोज के रोज क्लास सॉल्व करने होंगे ताकि आपके ऊपर भार ना पड़े, ठीक है। आप जितने क्लासेज आपको मिलती जा रही है उनको पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है।
तो चलो बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं, कुछ और शब्दावलियों को देखेंगे, उनसे कुछ और नए नए क्वेश्चन करेंगे। बच्चों मेरी आदत है कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा देता हूँ जो बेसिक से लेकर एडवांस होते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप हमारे साथ बने रहिए, फिर कुछ कल नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।